गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रीता धोनी है। मेरा आज का टॉपिक है पितृसत्ता। पितृसत्ता के अंतर्गत हम जिन विषय वस्तुओं पे आज चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं, जिसमें हम सबसे पहले पितृसत्ता का अर्थ जानेंगे, फिर पितृसत्ता की परिभाषा जानेंगे, फिर पितृसत्ता की विशेषताएं जानेंगे, फिर पितृसत्ता के लाभ जानेंगे, फिर पितृसत्ता के दोष जानेंगे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दूर करने के उपाय जानेंगे और अंत में निष्कर्ष जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले पितृसत्ता का अर्थ जानेंगे। पितृसत्ता अंग्रेजी के पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द यूनानी दो शब्दों पैटर और आर्के को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें पैटर का अर्थ होता है पिता तथा आर्के का अर्थ होता है शासन। इस तरह पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। कहने का अर्थ यह है कि पितृसत्ता क्या है? समाज के द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। पुरुष को ही सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में दक्ष माना जाता है और जो संपत्ति पर अधिकार होता है वो केवल पुरुष का होता है और जो परिवार की संपत्ति पर हक होता है वो पुरुष का होता है। जो परिवार का मुखिया होता है वो केवल पुरुष होता है। इस तरह क्या होता है, जो पुरुष होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। इस समाज में जो महिलाएं होती हैं उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको कुछ कर्तव्यों से जोड़कर रख दिया जाता है और उनको किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में शामिल नहीं किया जाता है। सारे निर्णय केवल पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं और इसमें जो सत्ता का हस्तांतरण होता है वो पिता से पुत्र की ओर होता है, न कि महिलाओं की ओर। पितृसत्ता की परिभाषा। पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था जिसमें शक्ति तथा नियंत्रण पुरुषों को प्राप्त होता है, न कि महिलाओं को। कहने का अर्थ यह है कि पितृसत्ता समाज के द्वारा बनाई गई है जिसमें अपने परिवार के सदस्यों को वश में रखने, उनको उनके ऊपर नियंत्रण रखने, उनको किसी नियम में बांध कर रखने की जो शक्ति होती है वो केवल पुरुषों को प्राप्त होती है, ना कि महिलाओं को। पितृसत्ता की विशेषताएं। निर्णय लेने की शक्ति केवल पिता या पुरुष के पास होती है। जो पितृसत्तात्मक समाज होते हैं वहाँ पे जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो केवल पिता या पुरुष के ही पास होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं उनमें अगर किसी लड़की की शादी की जाती है तो सबसे पहले जो घर का मुखिया है वो क्या करता है, उस लड़के के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसकी फैमिली के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उनकी ज़मीन जायदाद के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि उसे अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ करनी है या नहीं करनी है। और इस प्रकार उस निर्णय में महिलाओं को कहीं भी शामिल नहीं किया जाता है। वो निर्णय केवल पिता या पुत्र के द्वारा ही लिया जाता है। परिवार में पूर्ण नियंत्रण पिता या पुरुष का होता है। जो पितृसत्तात्मक समाज होते हैं उसमें जो नियंत्रण अपने परिवार में नियंत्रण रखने का कार्य होता है वो केवल पिता या पुरुष का होता है। पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको अपने वश में रखने की जो शक्ति होती है वो केवल पुरुषों के पास होती है। पितृसत्तात्मक समाज में जो भी नियम कानून उस घर का मुखिया मतलब पुरुष बनाता है या पिता या पुत्र बनाते हैं, उन सबको परिवार के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। वो ही तय करता है कि परिवार में किस सदस्य को कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। उन पर जो नियंत्रण होता है वो क्या होता है, केवल पुरुष का होता है। भूमि संपत्ति पर केवल पुरुष का नाम या अधिकार होता है। जो पितृसत्तात्मक समाज होता है वहाँ पे जो भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे केवल पुरुष का नाम ही अंकित किया जाता है। वहाँ पे महिलाओं के नाम को अंकित नहीं किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो संपत्ति रखने का अधिकार क्या है, केवल पुरुष को प्राप्त है जो उस घर का मुखिया है। केवल पुरुषों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं।
जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं वहाँ पे समाज होता है, वहाँ पे जो पुरुष होते हैं उनको क्या होता है, अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। जैसे संबंध बनाने की छूट। जो पुरुष होते हैं उनको क्या होता है, शादी से पहले और शादी के बाद भी अन्य औरतों के साथ गलत संबंध बनाने की छूट होती है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा कार्य कोई महिलाएं करती हैं तो उनको चरित्रहीन माना जाता है। घूमने फिरने की आज़ादी। सत्तात्मक समाज में जो लड़के होते हैं उनको क्या होता है, घूमने फिरने की पूर्ण आज़ादी होती है। जो लड़का होता है वो क्या करते हैं, कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता है, उसको इसकी पूरी छूट होती है। लेकिन वहीं पर एक लड़की या महिलाएं कहीं जाने की बात करती हैं तो उनसे 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उनके जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। पितृसत्ता समाज में महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर समझा जाता है। उनका मानना है कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या कर सकती हैं, बाहर का जिसमें इसकी शारीरिक शक्ति अधिक लगती है उन कार्यों को नहीं कर सकती हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं। इसीलिए उनको परिवार के किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अक्षम समझा जाता है और इन कार्यों के लिए केवल पुरुष को ही सक्षम समझा जाता है। पितृसत्ता समाज में महिलाओं का दमन किया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनकी इच्छाओं पर पाबंदी लगा दी जाती है। उनको अपनी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की जाती हैं। जैसे जब पितृसत्तात्मक समाज में जब उनकी लड़कियों की शादी की जाती है तो वो अपनी बेटियों से किसी प्रकार की इच्छा नहीं जानते हैं। वो उनको अगर लड़का पसंद है तो वो रिश्ता तय कर लेते हैं और उस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करा देते हैं। वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनको अपने जीवन साथी को चुनने की आज़ादी नहीं होती है, ना ही उनको घूमने फिरने की आज़ादी होती है और ना ही उनको पढ़ाई करने का कोई छूट होती है। इस प्रकार जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं उनका क्या होता है, इच्छाओं का दमन किया जाता है। पितृसत्ता समाज में महिलाओं को कुछ कर्तव्यों में बांध कर रखा जाता है। जो पितृसत्तात्मक समाज है वहाँ पे जो घरेलू जो महिलाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, घरेलू काम करना, जैसे घरेलू काम करना, धार्मिक रीति रिवाजों का अनुपालन करना, बूढ़े बीमारों की सेवा करना आदि का कर्तव्यों से जोड़ दिया जाता है। घरेलू कार्य में क्या करती हैं महिलाएं, दिन भर घर का काम करती हैं, जैसे झाड़ू लगाना, बिस्तर लगाना और घर की सफाई करना, खाना बनाना और धार्मिक रीति रिवाजों का अनुपालन करना। जिसके धर्म में जो बातें महिलाओं के लिए कही गई हैं कि जैसे शादी के बाद कि महिलाओं को सिंदूर लगाना जरूरी है, मंगलसूत्र पहनना जरूरी है और जो घर के बूढ़े बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। इस तरह की कुछ प्रमुख कर्तव्यों से जो महिलाएं होती हैं उनको बांध कर रख दिया जाता है। पितृसत्ता के लाभ। महिलाओं को परिवार के आर्थिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाता है। जो पितृसत्तात्मक समाज होता है इनमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो आर्थिक उत्तरदायित्व से मुक्त रहती हैं। यहाँ पर वो अपना ध्यान केवल एक चीज़ पर ही बनाए रखती हैं कि उनको अपने घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनको खाना खिलाना है, उनकी देख रेख करनी है और उनकी सेवा करनी है। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनको बाहर जाकर पैसा कमाने, आत्मनिर्भर बनने, इस प्रकार की जो उत्तरदायित्व हैं, आर्थिक उत्तरदायित्व हैं, उनसे मुक्त रहती है। और वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही हैं। वो आज स्वयं आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपना खर्चा स्वयं उठा रही हैं, साथ ही अपने परिवार को भी पालने की जिम्मेदारी खुद ले रही हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत अधिक व्यस्त रहती हैं, तो वो अपना
ध्यान न तो परिवार के ऊपर ही दे पाती हैं, ना ही अपने काम के ऊपर ही दे पाती हैं। उसको अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इसके तहत जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इस उत्तरदायित्व से मुक्त रहती हैं। पितृसत्ता प्रणाली की हानियाँ। यह प्रणाली पूरी तरह से महिलाओं की भूमिका की अवहेलना करती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो महिलाएं होती हैं उनको केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जाता है। उनको सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं की जाती है, क्योंकि उनको उन क्षेत्र में सक्षम नहीं माना जाता है। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जो संपत्ति का ही अधिकार है, वहाँ पे क्या है, केवल जो भूमि का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, केवल पुरुषों के नाम पर होता है। ऐसे ही जो कुछ प्रमुख जो कर्तव्य हैं उसको केवल महिलाओं से जोड़ दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं, इस प्रकार क्या देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको उनको क्या कह रहा है, अन्य क्षेत्रों में उनकी कोई भागीदारी नहीं दी जा रही है। उनको केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार के निर्णयों में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है। केवल महिलाओं को रीति रिवाजों एवं मान्यताओं, परंपराओं का पालन करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज में जो महिलाएं होती हैं उनको अनेक प्रकार की रीति रिवाजों का मानना पड़ता है, मान्यताओं को मानना पड़ता है, परंपराओं को मानना पड़ता है। जैसे कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शादी के बाद श्रृंगार की वस्तुएं धारण करती हैं जो उसकी सुहाग की निशानी है। और जो उस माना जाता है कि जो महिलाओं का कर्तव्य है शादी के बाद वो अपने पति को खुश रखना है। मतलब जो पति की इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है उसको ही अच्छा माना जाता है। और पति को परमेश्वर मानने की परंपरा है। और जो संपूर्ण जीवन है महिलाएं का वो क्या है, केवल पति के या संतान की सेवा में लगाना होता है। इस प्रकार जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जा रहा है, केवल कुछ कर्तव्यों से जोड़ दिया जा रहा है। उनका प्रमुख कर्तव्य क्या है कि वो रीति रिवाजों को माने, वो मान्यताओं को माने, वो परंपराओं का अनुपालन करें। और ये परंपराएं केवल महिलाओं के लिए ही बनाई गई हैं। इसमें पुरुषों की किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होती है। निर्णय लेने में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। पितृसत्तात्मक समाज में जो महिलाएं होती हैं उनको अपने परिवार में किसी भी प्रकार के निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता है। वो क्या, महिलाओं को क्या समझाया जाता है वहाँ पे कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, मानसिक रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा पितृसत्तात्मक समाज में माना जाता है। जब महिलाएं वहाँ पे अपने परिवार के निर्णयों में ही शामिल नहीं हो पा रही है तो समाज संबंधी निर्णय लेने की बात तो उससे कोसों दूर है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दूर करने के उपाय। जन शिक्षा का प्रचार। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हम जन शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा दूर कर सकते हैं। अगर हम जो लैंगिक समानता की शिक्षा है वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक को दें तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा। तो इसमें शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, समानता, जो लैंगिक समानता है उसकी शिक्षा दे करके पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दूर कर सकते हैं। जागरूकता लाना। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को में जागरूकता लाने के लिए, इसे दूर करने के लिए हम मीडिया का सहारा ले सकते हैं, विद्यालय का सहारा ले सकते हैं और अनेक प्रकार के अन्य संसाधनों का सहारा ले सकते हैं। हम विद्यालय का सहारा इस प्रकार ले सकते हैं कि क्योंकि विद्यालय में क्या होता है कि अनेक समुदाय के बच्चे आते हैं। तो अगर हम वहाँ पे उनको लैंगिक समानता की शिक्षा दें और जो पितृसत्ता है वहाँ पे जो इसके दोष हैं उनसे छात्रों को अवगत कराएंगे तो छात्र क्या करेंगे, छात्र में क्या करेंगे,
इसको दूर करने में अपनी भागीदारी देंगे। इस क्योंकि जो विद्यालय है वहाँ पे क्या होते हैं, अनेक समुदाय के बच्चे आते हैं। अगर वहाँ पे इनको लैंगिक समानता की शिक्षा दी जाएगी तो वो इस प्रकार अपने समुदायों में क्या करेंगे, लैंगिक समानता की शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और जागरूकता लाएंगे। खेलों द्वारा जो समाज में क्या किया गया है कि लड़के और लड़कियों के खेलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लैंगिक विभेद को बढ़ावा मिल रहा है। वहाँ पे लड़कियों के लिए जैसे खो खो, कबड्डी और सिकूद इस प्रकार के खेल बनाए गए हैं। और जो लड़के हैं उनके लिए क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इस प्रकार के खेल बनाए गए हैं। अगर इन खेलों में समानता लाई जाए तो क्या होगा, जो ये विसत्तात्मक व्यवस्था है इसको दूर किया जा सकता है। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में जो प्रचलित छेड़खानियाँ हैं, एसिड अटैक है, बाल विवाह है, प्रथा प्रथा है आदि जो कुप्रथाओं हैं उन पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाए। वहाँ पे जागरूकता लाई जाए, शिक्षा का प्रसार प्रसार किया जाए तो जो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था है इसको दूर किया जा सकता है। अंधविश्वास, मान्यताओं एवं परंपराओं की समाप्ति। इन जो समापित सत्तात्मक समाज में जो जो बढ़ावा मिल रहा है वो जो अंधविश्वास है, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, इनके कारण मिल रहा है। अगर जो हमारे माता पिता हैं और जो सरकार है और जो समाज है वो सभी लोग मिलकर इनका विरोध करें, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इसको समाप्त किया जा सकता है। बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार। इस सत्तात्मक व्यवस्था को दूर करने के लिए हमें बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। बालिकाओं को केवल सामान्य शिक्षा प्रदान नहीं करनी पड़ेगी, जो बालिकाएं हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी तभी वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। केवल लड़कों को ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर लड़की को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा तो वो क्या होगा कि उस अपना वो किसी पे बोझ नहीं बनेगी और जो उसका मान सम्मान है वो अब शादी के बाद अपने घर में ससुराल में होगा। और जो पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता था कि लड़कियां शादी के बाद भी, क्या शादी से पहले और शादी के बाद भी पिता या अपने पति पे निर्भर रहती थी, वो कम होगा, जिससे क्या होगा कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो दूर होगी। संवैधानिक उपचार के द्वारा जो जो हमारे संविधान निर्माता हैं, अगर संविधान में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो संविधान को उस परिवर्तन को लाने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, संविधान में लागू कर देना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ पितृसत्ता के अनेक दोष हैं कि पितृसत्ता क्या कर रही है, जो समाज में लैंगिक भेद है उसको क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और जो हमारे देश का विकास है उसको क्या कर रही है, रोक रही है। ये हमारे समाज के साथ साथ क्या कर रही है, देश को भी प्रभावित कर रही है। ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो समाज है उसमें पुरुषों और महिलाओं की बराबर भागीदारी होती है। यहाँ पे हम किसी एक को अधिक महत्व देकर विकास नहीं कर सकते हैं। अगर जब दोनों को बराबर अधिकार और बराबर अधिकार दोनों को दिए जाएंगे तभी क्या किया जा सकता है, देश का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो समाज के लिए किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर रही है, वो विकास की दर को कम कर रही है। अगर हमें अपने देश का, समाज का विकास करना है, एक समान रूप में करना है तो हमें पितृसत्ता
न तो पितृसत्ता को अधिक महत्व देना होगा, ना ही मातृसत्ता को अधिक महत्व देना होगा। दोनों के समन्वय से ही क्या किया जा सकता है, देश का विकास किया जा सकता है और समाज का निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद।